हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। तो 8th क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे कंबशन एंड फ्लेम, और आज उसका बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक हम करने वाले हैं, फ्यूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें, एंड तक ज़रूर देखें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्यूल देखिए क्या होता है बच्चों। फ्यूल किसको बोलते हैं? द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी for domestic and industrial purposes are mainly wood, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। ठीक है, यानी हम जो सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी हम यूज़ में लेते हैं डोमेस्टिक लेवल पे यानी घर पे हम यूज़ में लेते हैं, और इंडस्ट्रियल लेवल पे हम जो है इन मटेरियल्स का यूज़ लेते हैं, जैसे कि वुड हम यूज़ में लेते हैं, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये एज ए फ्यूल हम यूज़ में लेते हैं। ये सब्सटेंस जो है हम हीट एनर्जी के लिए यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब्सटेंस को हम बोलते हैं फ्यूल। ठीक है, जो सब्सटेंस हमें हीट एनर्जी देते हैं वही क्या होते हैं? फ्यूल होते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स। ठीक है, तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फ्यूल, यानी एक अच्छा फ्यूल जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, तो ये हमें जानना जरूरी है। क्लियर है? किसे हम जो है एक गुड फ्यूल कहेंगे, किसे एक अच्छा फ्यूल कह सकते हैं हम, तो उसके लिए आपको ये बातें कुछ ध्यान रखनी है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ए गुड फ्यूल इज वन विच रीडली अवेलेबल, मतलब बहुत आसानी से अवेलेबल हो। रीडली का मतलब होता है आसानी से। ठीक है, तो एक ऐसा फ्यूल, गुड फ्यूल हम उसको बोलेंगे जो आसानी से हमें मिल जाए, अवेलेबल हो हमारे लिए इजीली, उसको हम क्या बोलेंगे? गुड फ्यूल। ठीक है, फिर ये चीप होना चाहिए, यानी सस्ता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये सस्ता होना चाहिए। फिर इट बर्न्स इजीली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट। ठीक है, मॉडरेट का मतलब होता है ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा तेज़, यानी मीडियम जो इसको बोलते हैं अपन, मॉडरेट। ठीक है, तो ये फ्यूल जो होता है ये इजीली एक तो बर्न हो जाना चाहिए मॉडरेट रेट से, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। फिर इट प्रोड्यूसेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी यहाँ से जो है हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होनी चाहिए, हीट हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। इट डजेंट लीव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये जब इनको जलाते हैं तो लास्ट में जो है वेस्ट मटेरियल ना छोड़े, ऐसे फ्यूल को अपन बोलेंगे क्या? गुड फ्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। और इससे लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो, यानी कम फ्यूल हो, अमाउंट कम हो उसके, लेकिन हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो, और वो इजीली अवेलेबल हो, मॉडरेट रेट से इजीली बर्न हो जाए, वो चीप भी होना चाहिए। ये सारी अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो बच्चों हम उस फ्यूल को क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्या? एक गुड फ्यूल अपन बोल सकते हैं। क्लियर है? तो बहुत अच्छी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। जब हम बोलें कि कोई भी फ्यूल है या कोई सब्सटेंस है, फ्यूल जिसको बोलते हैं, जब हम उसको बर्न करते हैं, ठीक है, और अगर उसका कंप्लीट कंबशन होने पर जो अमाउंट ऑफ हीट हमें मिलती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कि मान लो हम जैसे कि मान लो हमने एलपीजी जो है हम यूज़ कर रहे हैं, और एलपीजी को हम बर्न कर रहे हैं, तो एलपीजी जब कंप्लीटली बर्न होगा, यानी कंप्लीट उसका कंबशन होगा, तो जितना अमाउंट ऑफ 1 किलोग्राम जब हम एलपीजी बर्न करेंगे, उससे जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी उसको बोलते हैं अपन क्या? कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। ठीक है, एक किलोग्राम कोई फ्यूल है, उसको जब हम बर्न करेंगे तो वो जब कंप्लीटली कंबशन होगा उसका, तो इतना जो है हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम बोलते हैं क्या? कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात, इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर किलोग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन किलोजूल पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखोगे आप लोग। किलोजूल पर किलोग्राम है ये। ठीक है, केजी क्या है? किलोग्राम, यानी एक किलोग्राम फ्यूल से कितना किलोजूल जो है वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी। तो ये इसकी यूनिट है एक तरीके से। कैलोरीफिक वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं, इसमें मेजर करते हैं किलोजूल पर किलोग्राम में। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे वुड जो है, वुड हमें जो है इसके 1 किलोग्राम जब इसको बर्न करते हैं, 1 किलोग्राम वुड को, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी? ऑलमोस्ट 17,000 टू 22,000। ठीक है, 22,000, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम अगर पेट्रोल को बर्न करते हैं,
पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 45,000, ठीक है। ऐसे ही एलपीजी को जब बर्न करते हैं, एलपीजी जो होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो इस तरीके से 1 किलोग्राम एलपीजी से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? किलो जूल जो है वो इस तरीके से हीट को बताता है। एक तरीके से ये किलो जूल जो है ये हीट को बता रहा है, यानी 1 किलोग्राम फ्यूल से इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप एक बार इसका, ठीक है। अब अगली क्लास में मिलेंगे हम बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यानी ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन, कुछ ऐसे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यानी अब जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट पे, तो ये हम सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। तो आप ज़रूर देखें, और भी ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे आपके पास, और ज़रूर देखें आप वीडियोज़ को और जुड़ जाएँ हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।